आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ जो साकेत ग्रंथ है उसमें से कैकेयी का अनुताप नामक एक शीर्षक है, उसका अध्ययन करेंगे आज। और ये उस समय की घटना है, उस समय का वर्णन है जिस समय भरत जी रामचंद्र जी को वापिस करने के लिए पंचवटी के आश्रम पर लोगों के साथ गए थे ताकि उन्हें मना करके घर ले आए। राज करने का अधिकार उनका ही है। तो भरत जी बड़े दुखी थे और उनके मन में शंका थी, पता नहीं रामचंद्र जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा। बड़े चिंतित थे। तो खैर वहाँ गए तो वहाँ जा कर के जो आश्रम पर सभा लगी, रात का समय था, चांदनी रात थी और सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन कोई किसी के साथ बोल नहीं रहा। तो ये उस समय का वर्णन है। हम शुरू करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। यानी इसके बाद वहाँ जो सभा पंचवटी आश्रम पर जो बैठी, उस कुटिया के आगे, जो कुटिया उन्होंने रहने के लिए बनाई थी रामचंद्र जी ने, उसके आगे एक सभा लगी और उसमें सब शामिल हुए। और वो सभा कैसी थी? नीले वितान के तले दीप बहु जागे। जैसे मानो आसमान रूपी वो जो तंबू लगाया गया है, जिस तरह आसमान में तारे हैं चमक रहे हैं, इस प्रकार मानो तंबू लगा हुआ है और उसमें बहुत से दीप जल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। ऐसा वातावरण हो रहा था। लेकिन वहाँ तंबू नहीं था, बल्कि इस आसमान को ही, नीले रंग के आसमान को ही नीले रंग का तंबू कहा गया है। और इसमें जो तारे हैं चमक रहे हैं, उन्हें दीपक कहा गया है। तो उसमें बताया कि मानो उस चंदोवे में या उस तंबू में दीपक जल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा। और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर कहते हैं देवताओं को और नयन कहते हैं आँख। मानो उसे देखने के लिए देवताओं की आंखें भी टकटकी लगाए हुए देख रही थी। अर्थात वहाँ देवता भी आसमान में पहुँच गए और वो भी उस सभा को देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वो जो देवता लोग थे, क्या देखना चाहते थे? वो परिणाम सुनना चाहते थे। परिणाम सुनने के इच्छुक थे कि भरत जी जो इन्हें मनाने आए हैं रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी क्या निर्णय लेंगे, वो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस निर्णय को सुनने के लिए सब टकटकी लगाए हुए उनकी तरफ देख रहे थे। और उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुल पूर्ण मह मह कर। वहाँ पर जो करौंदी कुंज, यानी करौंदी के जो फूल थे, करौंदी के जो बगीचे थे, उनमें जो फूल खिले हुए थे, जो उनकी सुगंधी चारों ओर फैल रही थी, तो उसमें जो वायु गुजर रही थी, जो सुगंधित होकर के करती थी सबको पुल पूर्ण मह मह कर।
वो सबको अपनी महक से, अपनी सुगंध से सबको पुलकित कर रही थी, सबको खुश कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और वहाँ का वातावरण ऐसा बना हुआ था जैसा चंद्रलोक, बल्कि चंद्रलोक से भी बढ़कर बताया है कि चंद्रलोक में भी इतनी अच्छी और सुंदर चांदनी नहीं होती जैसी कि वहाँ का उस जो कुटी थी, पंचवटी का आश्रम था, जैसा वहाँ का वातावरण हो रहा था ऐसा तो चंद्रलोक में भी नहीं था। प्रभु बोले, तो जब वहाँ सब चुपचाप बैठे हुए थे तो बड़े उससे एक समझो उनके अंदर बहुत गहरा भाव था। वो सोच रहे थे कि भरत को मैं क्या जवाब दूँ। तो उसमें उस अवस्था में वो बहुत गंभीर वाणी से, समुद्र जैसी गंभीर वाणी से रामचंद्र जी बोले। गिरा कहते हैं वाणी को, और नीर निधि जैसा समुद्र को कहते हैं। तो समुद्र जैसी गंभीर वाणी में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा गंभीर था, गंभीर व्यक्ति थे, उसी गंभीर वाणी से उन्होंने ये बात कही। तो ये यहाँ तक का इसका भावार्थ है। और किसी भी पद को पूरा करने के लिए उसके 4 खंड होते हैं: संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ, व्याख्यानी और उसका काव्य सौंदर्य। इन चारों को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए इसका पहले हम लिखेंगे संदर्भ के। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पंक्तियाँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक जो कामांजलि है उसके काव्य खंड में संकलित जो कैकेयी अनुताप का शीर्षक है उससे ये पंक्तियाँ ली गई। ये इसका संदर्भ होगा और पूरे पाठ का ही संदर्भ होगा। इसमें आगे लिखेंगे प्रसंग नंबर 2। प्रसंग में लिखेंगे कि भाई के प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठी। उसी सभा का प्रस्तुत पद पंक्तियों में मनोहारी वर्णन किया गया। ये व्याख्या भी बताइए। इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपमा उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास आदि हैं। रस शांत है, छंद सवैया और गुण प्रसाद सब शक्ति अमीधा। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। और अब हम इससे अगला पदखंड का अध्ययन करेंगे। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तरल तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि भागा। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा,
हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशे की थाह मिलेगी किसको, जननी जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो इसमें रामचंद्र जी ने गंभीर वाणी से उस मौन को तोड़ दिया जो वहाँ हो रहा था। सब चुपचाप बैठे थे। ये कह करके क्या कहा उन्होंने, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, क्योंकि वो भरत को बहुत ही अच्छा भाई मानते थे। हे श्रेष्ठ भरत, अब अपना अभीप्सित कहो। अभीप्सित मतलब जो आपकी इच्छा है, जो आपका तात्पर्य है, आपकी मनोकामना है, उसको कहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। और सब जो लोग सोच रहे थे बैठे हुए, वो एकदम उसको सुनने के लिए उनकी वाणी को एकदम सजग हो गए, सचेत हो गए, सावधान हो गए। और ऐसे सुना जैसे किसी का सपना, सोते हुए का सपना टूट जाता है और वो जाग जाता है। ऐसे सब लोग जागृत हो गए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी ने उत्तर दिया कि हे आर्य, हे रामचंद्र जी, रहा क्या भरत का अभीप्सित अब भी रहा, यानी मेरा अब भी कोई मेरी मनोकामना शेष रह गई। भरत जी कहते हैं कब मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। जब मुझे अर्थात भरत जी को राज्य मिल गया, और इस प्रकार मिल गया बिना किसी बाधा के। जब मुझे बिना बाधा के राज्य मिल गया तो फिर मेरा और क्या मेरी मनोकामना रही कि जो अब भी शेष है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे राम, आपने पेड़ के नीचे जंगल में रहना पसंद किया। आप यहाँ रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, कष्टों में रह रहे हैं, और रह गया अभीप्सित शेष तत्व में। क्या फिर भी मेरा आपको यहाँ जंगल में डाल करके, और मुझे राज्य मिल गया, तो क्या मेरा अभीप्सित अब भी शेष है? मेरी और कोई मनोकामना रहेगी इससे बढ़ करके? दुखी होकर के भरत जी ये बात कह रहे हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। और इस कार्य में ये जो घटना गुजरी है, इसमें पिता ने दुखी होकर के अपने शरीर को छोड़ दिया। तड़प तड़प करके आपकी याद में वो चले गए संसार से। इतना बड़ा दुख जिस परिवार पर हो, जिस भरत जी के पिताजी भी इस तरह तड़प कर चले गए हों, तो क्या फिर और भी मेरा कोई तात्पर्य रहेगा? क्या रहा अभीप्सित और तथापि मैं क्या फिर भी मैं कितना भागा हूँ कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। और आप कह रहे हैं कि आप अपना और अपनी मनोकामना बताओ। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। वो दुखी होकर कहते हैं कि हाय, इसी अपयश के लिए
मेरा जन्म था, मैं पैदा हुआ था संसार में। ऐसा करने के लिए ही, ऐसा कलंकित होने के लिए ही, क्योंकि कलंक उसका भरत के ऊपर था। सब लोग यही सोच रहे थे कि भरत जी ने माता कैकेयी को ये बात कही होगी और राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा होगा, तभी ये कांड हुआ है। और ये कलंक सारे संसार में मुझ पर लग चुका है। तो कहते हैं कि इसी अयस के लिए, इस अपमान मेरा ये होना था संसार में, मेरा कलंक लगना था ये, और इसी के लिए मेरा संसार में जन्म हुआ था। निजननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता के द्वारा ही मेरी हत्या होना था। यानी अर्थात कैकेयी के द्वारा ही, कैकेयी ने ही ये इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगाया है। अर्थात किसी और का दोष इसमें कुछ नहीं है, ये मेरी माता के द्वारा ही सब कुछ किया गया कार्य है। अर्थात उसी को मुझे, उसने ही मुझे कलंकित किया। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? ये आर्य रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा और क्या अब तात्पर्य रह गया, क्या मेरी मनोकामना रहेगी और किसके लिए रहेगी? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। दुखी होकर के भरत कहते हैं कि जिसका घर भ्रष्ट होगा उसके लिए सारा संसार ही नष्ट हो गया, क्योंकि हमारा मैं जो हूँ, मैं इस अपयश का कारण हूँ, और इसी कारण ये हमारा घर जो है भ्रष्ट हो गया है। और जब हमारा घर भ्रष्ट हो गया तो हमारे लिए सारा संसार ही नष्ट हो गया है, हमारा खानदान ही सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझसे मैंने ही, ये ध्यान रखने बात है, ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने से ही आज इतनी घृणा है, नफरत है कि मुझे अपना शरीर, अपना ये जो अपनापन है, ये भी बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। मुझे इससे घृणा हो रही है कि तेरा जन्म संसार में व्यर्थ है। अर्थात मैं अपने से ही आज बहुत दुखी हूँ। हे आइए बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे रामचंद्र जी, आप ही मेरा तात्पर्य बता दो, बस मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। इस बात को सुन करके रामचंद्र जी बड़े प्रभावित हुए। हालांकि वो अच्छी प्रकार भरत जी के हृदय को जानते थे और वास्तविकता को समझ करके प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। उनके अंदर इतना प्रेम द्रवित हुआ कि वो अपने को रोक नहीं सके। रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोते ही बड़े प्रेम के साथ उनको हृदय से लगाया। उसके आशे की था मिलेगी किसको, जननी जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी कहते हैं कि उस भरत के हृदय की, भरत कितना गंभीर है, कितना भ्रातृत्व तो उसके अंदर है, कितना परिवार के प्रति प्रेम उसके मन में है। तो इस बात को वो जननी भी जिसने इसको पैदा किया है, अर्थात कैकेयी भी इसके हृदय की
बात को नहीं जान सकी, इसके अंदर के प्रेम को, इसकी भावनाओं को इनकी माता कैकेयी भी नहीं समझ सकी, और संसार के लोग तो क्या ही समझ सकेंगे। तो इस प्रकार ये इसकी व्याख्या है, और इसका जो है संदर्भ तो अभी बताया था। और इसमें हम लिखेंगे प्रश्न इसका कि भाई के प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात में सभा बैठी और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे। इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को वाणी प्रदान की गई है। ये इसका प्रसंग होगा। और इसका काव्य सौंदर्य इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है, और शैली प्रबंध शैली है। उपमा और अनुप्रास इसमें अलंकार हैं। रसान और शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसार। और इसमें बहुत ही रामचंद्र जी द्वारा कहे गए और भरत जी द्वारा कहे गए जो उनके हार्दिक भाव हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह गुप्त जी ने प्रकट किया है। ये इसका काव्य सौंदर्य होगा। अब हम इससे अगला पदखंड लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषार